दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने कब्जा खाली करवाने के लिए, कब्जा हटाने के लिए, कब्जेधारी को कभी भी मालिक बनने से रोकने के लिए 7 नए नियम निकाले हैं। और इन 7 नए नियम की सहायता से अब कब्जाधारी कभी भी मालिक नहीं बन सकेगा, उसको कब्जा छोड़ना पड़ेगा। इसकी डेट भी फिक्स हो चुकी है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कौन से नियम दिए हैं, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो कोई भी जानकारी समझ में नहीं आएगी। इसलिए अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं, जब उनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो जाता है तो और लोगों की तरह ही सेम प्रोसीजर के अनुसार अपने केस को लड़ते हैं, जिससे उनका उस केस के अंदर काफी अधिक समय और पैसा लगता है, उनको कोई भी सफलता नहीं मिल पाती है, उनकी संपत्ति से कब्जा हट ही नहीं पाता है और कब्जाधारी एक बाहुबली बन जाता है, एक दबंग व्यक्ति बन जाता है, उसके पैर निकल जाते हैं और वो उस संपत्ति का मालिक बनने की सोच लेता है। तो अब उसकी सोच नाकाम होने वाली है, ऐसी सोच उसकी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो दोस्तों, इसके अंदर 2 बातें और हैं। पहली बात तो ये है कि अगर वो कब्जाधारी दबंगाई तरीके से अगर उस संपत्ति के ऊपर कब्जा करके रह रहा है, डरा धमका के बेकब्जा अगर जो संपत्ति के मालिक है, रियल ओनर है, उनको कर दिया है और वो खुद उस संपत्ति के ऊपर कब्जा बना के रह रहा है, तब भी ये 7 जो नियम है माननीय सुप्रीम कोर्ट के काम करेंगे। और दूसरा, अगर वो कब्जाधारी पहले परमिशन से रह रहा था, अनुमति से रह रहा था, और बाद में वो संपत्ति को खाली नहीं करता है, उसको अपनी बना लिया है, बोलता है कि आपको जो करना है वो कर लो, मैं इस संपत्ति को नहीं छोड़ूंगा, ये संपत्ति मेरी है, तो इस तरीके से भी अगर परमिशन पे रहते हुए बाद में उस संपत्ति के ऊपर कब्जा कर लेता है, तब भी ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 नियम काम करेंगे। दोनों ही तरह के कब्जाधारियों को हटाने के लिए, चाहे दबंगाई तरीके से कब्जा किया हो या फिर परमिशन से कब्जा किया हो, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट लगाने से वो कब्जाधारी कभी भी मालिक नहीं बन सकेगा, उसको कब्जे को छोड़ना ही पड़ेगा। इसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये भी है, सबसे बड़ा फायदा ये भी मिलेगा, जैसे जिनकी संपत्ति है उनकी संपत्ति के ऊपर अगर कब्जा हो रखा है, उनको उस संपत्ति का कब्जा अगर वापस मिल जाता है, उनकी संपत्ति अगर वापस मिल जाती है इन जजमेंट की सहायता से, तो इसमें वो ये भी चाहते हैं कि जब तक उनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हुआ है, जब तक वो कब्जाधारी उस संपत्ति का उपयोग किया है, तो उसका मुआवजा भी उनको मिलना चाहिए। तो उनको मुआवजा भी मिलेगा, क्योंकि उनकी संपत्ति को बिना वजह इतने टाइम तक उपयोग में लिया है, तो इससे उनका आर्थिक नुकसान हुआ है। वो खुद उपयोग में लेते और बिना वजह और कोई उनका उपयोग में लिया है, तो जो कब्जाधारी है वो खुद इसका मुआवजा देगा। उनको देगा, किनको देगा? जो संपत्ति के असली मालिक है, जिनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा करके रखा है, उनको पैसा देगा। तो इन 7 नियम, इन 7 माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों जजमेंट की सहायता से 3 बड़े फायदे मिलने वाले हैं। एक तो उस कब्जेधारी को कब्जा छोड़ना पड़ेगा, दूसरा वो कब्जाधारी कभी भी मालिक नहीं बन सकता है, और जितने दिन तक वो कब्जा किया है उतना मुआवजा भी जो संपत्ति के मालिक है, जिनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा किया है, उनको उसको देना पड़ेगा। तो जिनकी संपत्ति के ऊपर भी अगर कब्जा हो रखा है, तो उनको क्या करना है, उनके जो भी केस पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर है, तो वहां पे जाके इन 7 महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियमों, इन फैसलों, इन जजमेंट की कॉपी को लगाना है। तो जैसे वो उन केस के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 फैसलों को लगा देंगे, 7 जजमेंट को लगा देंगे और कोर्ट को समझा देंगे, तो 1-2 तारीख के अंदर अंदर ही उनके पक्ष के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। फिर ज्यादा वेट, ज्यादा इंतजार संपत्ति के असली मालिक यानी कि रियल ओनर को करना ही नहीं पड़ेगा। तो इन महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट, 7 फैसलों, इन 7 नियमों की कॉपी को लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके इन महत्वपूर्ण 7 फैसलों की कॉपी को लेके और अपने केसों के अंदर लगा दीजिए, या फिर ये जो अभी स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर सो रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी इन 7 नियमों, इन 7 फैसलों की कॉपी को लेने के लिए मैसेज कर सकते हैं। इस मैटर या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में भी अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, कॉल के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।